आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता पे मैं संगीता स्वागत करती हूँ। और कल का जो हम लोग का पीजीटी सोशियोलॉजी का क्लास था भौगोलिक पर्यावरण, तो उसमें कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण उसमें साउंड नहीं आ पाए थे। तो वही क्लास को मैं आज फिर दोबारा आप लोगों तक लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को क्लास से हेल्पफुल लगे आपके एग्जाम के लिए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जिन्हें इन वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा ये मोटो है कि मैं आप लोगों तक वैसे क्लास को लेकर आ सकूं, इजी वे में लेकर आ सकूं। और मेरा आपसे कोई भी पैसे का डिमांड नहीं है, कोई भी मैं पेड ग्रुप अभी प्रेजेंट में ना चला रही हूँ और ना फ्यूचर में मैं पेड ग्रुप के बारे में कोई सोचूंगी। मेरी जितना मैं सोचती हूँ कि मुझे समाज ने जितना दिया है, अगर मैं कुछ भी उसे समाज को वापस कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका यूपी पीजीटी के सिलेबस में इसमें स्पेशल ये इस टॉपिक के बारे में बताया गया है। तो आज का टॉपिक क्या है? भौगोलिक पर्यावरण एवं मानव समाज। भौगोलिक पर्यावरण जो है वो मानव समाज के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर भौगोलिक पर्यावरण होता क्या है। देखिए, भौगोलिक पर्यावरण मतलब हो गया कि हमारा जो व्यवहार है, हम जिस प्रकार का सोसाइटी के अंदर बिहेवियर करते हैं, हमारा सभ्यता, हमारा धर्म, ये जितने भी चीजें हैं चाहे वो विज्ञानी क्यों ना हो, वो सब किसकी देन है? तो वो हमारे भौगोलिक पर्यावरण की ही देन है। हमें पर्यावरण जिस प्रकार से हमें देता है हम उसको वापस वैसा ही लौटाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भौगोलिक मतलब हो गया कि हमारे आसपास चारों ओर का, हमारे ज्योग्राफिकल से रिलेटेड। अब पर्यावरण जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो परिजोड़ आवरण, ठीक है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ से घेरा हुआ। तो चारों तरफ से घेरा हुआ किसको घेरा हुआ? हम मनुष्य को जो वस्तुएं, जो चीज घेरे हुए हैं और हम जिस प्रकार से उससे रिलेटेड व्यवहार कर रहे हैं उसी का अध्ययन हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो भौगोलिक पर्यावरण में अध्ययन करते हैं। इसी के संदर्भ में जो विभिन्न समाजशास्त्री थे जिनसे लेकर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमस वकल जी का। थॉमस वकल जी का नाम हम लोग देखते हैं। तो थॉमस वकल जी क्या बोलते हैं कि जो मनुष्य के व्यवहार को कौन निर्धारित कर रहा है? तो मनुष्य के व्यवहार को लेकर उसके, चाहे वो सभ्यता हो गई, चाहे उसके धर्म हो गए, जितने भी विज्ञान है, ये सभी जो दशाएं हैं ये किसका अंग है? तो ये भौगोलिक पर्यावरण का ही अंग है। इसी के संदर्भ में रॉस महोदय जी बताते हैं कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है? तो हम मनुष्य को, जो चीज हमारे चारों ओर से घेरे हुए है और हमें प्रभावित कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका पर्यावरण कहलाएगा, भौगोलिक पर्यावरण कहलाएगा। आप सभी को याद होगा कि क्लास 6 का जो इंग्लिश का एक टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर में ही उसमें एक टॉपिक दिया गया था कि एक पेड़ में एक पक्षी रहती है, चिड़िया माँ रहती है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत आंधी तूफान आता है जिसके कारण वो दोनों बच्चे दो जगह जाकर उस तूफान में, उस हवा के बहाव में जाकर गिर जाते हैं। एक जो पक्षी है वो जाकर गिर जाता है साधु महात्मा के पास, और एक जो पक्षी का बच्चा है वो डाकू के पास गिर जाता है। तो साधु महात्मा के पास रहने के कारण उस पक्षी के बच्चे में उनका गुण, साधु महात्मा का गुण, उनके जैसा व्यवहार, दूसरों का आदर सत्कार करना, ये सब गुण उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और जो पक्षी का बच्चा उस डाकू के पास जाकर गिरा था तो वो भी उसी की तरह ही भाषा बोल रहा है, डाकू की तरह ही भाषा बोलने लगता है। वो भी दूसरे को आदर सत्कार नहीं करता बल्कि बोलता है कि जल्दी आओ, इसको लूट लो, इसको, इसकी सारी संपत्ति को ले लो। तो क्या देखा जा रहा है कि जब पक्षियों के ऊपर, जंतु जानवर के ऊपर वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की स्थितियां अगर इफेक्ट कर सकती है तो हम मनुष्य के ऊपर तो जो हमारे भौगोलिक पर्यावरण है वो इफेक्ट आराम से करेंगे।
तो इसी के संदर्भ में और हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण का वर्गीकरण। तो पर्यावरण का वर्गीकरण से रिलेटेड मैकइवर तथा पेज तथा सोरेनकिन के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मैकइवर तथा पेज ने दो प्रकार के इस पर्यावरण का वर्गीकरण किया था। पहला उन्होंने बताया था भौतिक पहलू। भौतिक पहलू के अंतर्गत प्रकृति की दशाएं, प्रकृति जो कुछ भी हमें प्रदान कर रही है, हम मनुष्य को प्रदान कर रही है, चाहे आपका वो नदी नाला पेड़ पर्वत कुछ भी हो गया, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, भौतिक पहलू के अंतर्गत आ जाएगा। और सामाजिक पहलू के अंतर्गत मनुष्य की जो सामाजिक दशाएं हैं, जैसे लोक रीति हो गए, प्रथाएं हो गए, संस्थाएं हो गए, धर्म हो गए, इन प्रकार की जितनी चीजें हो गई वो क्या हो जाएगी, सामाजिक पहलू। इन सब चीजें भी क्या करती हैं, मनुष्य को इफेक्ट करती हैं। वो देखती है जो व्यक्ति जिस धर्म जाति का रहता है उसका भी उस कुछ स्पेशल गुण जो है वो व्यक्ति के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है। और लैंडिस महोदय जी ने 3 प्रकार के पर्यावरण विभाग किए, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। अर्थ वही है दोनों का, उसी तरह से प्रकृति के द्वारा, समाज के द्वारा और संस्कृति के द्वारा। जो संस्कृति हमें प्रदान कर रही है ये सभी चीजें क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। अब हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक निर्धारणवादी। भौगोलिक निर्धारणवादी क्या है, तो आप लोग को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण का वह भाग जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है और जो मानव निर्मित नहीं होता है, मनुष्य के द्वारा वो निर्मित नहीं किया जाता है, जो प्रकृति हमें प्रदान करती है वो क्या कहलाती है, भौगोलिक पर्यावरण कहलाती है। इसी में मैकइवर और पेज क्या बताते हैं, जब उन्होंने इसका वर्गीकरण किया तो बताते हैं मैकइवर एवं पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण में वे सभी चीजें, वे सभी दशाएं आती हैं जो कौन देता है, तो प्रकृति देता है। किसको देता है, तो मनुष्य को प्रदान करता है। और सोरेनकिन महोदय क्या बताते हैं कि प्रकृति के द्वारा वे सभी चीजें जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रही है, ये सभी चीजें, कुछ भी घटनाएं होगी, कुछ भी होगी जिससे मनुष्य का अस्तित्व का निर्माण होता है, वो प्रकृति के अंतर्गत कार्य करता है। वो कार्य किसी भी रूप में कर सकता है, स्वतंत्र रूप में भी कर सकता है और प्रदत्त रूप में भी कर सकता है। तो वे सभी चीजें क्या हो जाएंगी, पर्यावरण का ही भाग हो जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक निर्धारणवादी क्या है। तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने भौगोलिक निर्धारण बताया है कि किस प्रकार से जो पर्यावरण है मनुष्य के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। हर थिंकर का अपना अलग अलग थॉट था, वो अपना परिभाषा में इसको बताने का कोशिश किए थे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए। मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग एक वन लाइनर में नोट करते जाए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिप्पोक्रेटिस महोदय जी ने क्या बताया था। तो हिप्पोक्रेटिस महोदय जी का मानना था कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है, तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए बताया कि अगर जो व्यक्ति एशिया में रहता है तो एशिया का जो मौसम है, यहाँ का जो पर्यावरण है थोड़ा टाइप का है, तो समशीतोष्ण टाइप का है, तो यहाँ के लोग कैसे होंगे, उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शांत होगा, वे उतने जल्दी उग्र नहीं हो जाएंगे। लेकिन आप वही बात अगर यूरोप का कर ले तो वहाँ का मौसम जो है वहाँ पे विषम मौसम है, वहाँ का मौसम थोड़ा गर्म रहता है, तो वहाँ के लोग कैसे हो जाते हैं, तुरंत उग्र हो जाते हैं। या फिर बोला भी जाता है ना, रजगुण तमगुण, आप जिस प्रकार का भोजन करेंगे आपके अंतर्गत उसी प्रकार का गुण समाहित होगा, आपके वाणी भी उसी प्रकार से निकलती। तो क्यों बोला जाता है, ये हमारे पर्यावरण ही हमको इफेक्ट कर रहा है, मनुष्य के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। मॉन्टेस्क्यू महोदय जी बताते हैं, उनका मानना था कि भौगोलिक पर्यावरण से ही मनुष्य के शारीरिक मानसिक गुणों का विकास होता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार के पर्यावरण में रहेगा, पर्यावरण तात्पर्य उसके भौगोलिक पर्यावरण में रहेगा, उसका मानसिक विचार भी उसी प्रकार से होगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया कि जो पक्षी था, जो पक्षी साधु महात्मा के पास गिरी, वो साधु महात्मा का सतगुण उनके अंदर आया, उस पक्षी के अंतर्गत आया। और जो पक्षी डाकू के पास गिर गए, डाकू का जो तमगुण है उसके अंतर्गत समाहित हो गया। तो ये किनके द्वारा बोला गया था, मॉन्टेस्क्यू महोदय जी के द्वारा बोला गया था। क्वेटलैंड तथा वेरी महोदय बताते हैं कि अपराध का भौगोलिक निर्धारणवादी जो सिद्धांत है, इसमें वे बताते हैं कि जो गर्म प्रदेश है वहां पे आपको हिंसा ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि जो गर्म प्रदेश है वहां पे चोरी डकैती बलात्कार इस प्रकार की जो चीजें हैं आपको देखने को ज्यादा मिलेंगी। उस हिसाब से जो
ठंडे प्रदेश है, वहां पे आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। और हंटिंगटन महोदय जी के द्वारा वो बताते हैं कि जो उनका मानना था कि जो जलवायु है वो पूरी तरह से क्या करता है, सभ्यता के विकास का निर्धारण करता है। जैसा कि देखिए कि हमारा जो भारत का इतिहास है, इसमें आपको प्राचीन काल से बहुत सारे आप इतिहास को पढ़ते हुए आए होंगे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर अगर आप द्वापर युग का बात कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान जब आए थे तब हम लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जो द्वारका नगरी है वो जलमग्न हो गया था। तो अगर जो पानी नहीं आता या जलमग्न नहीं होता है तो कृष्ण भगवान का जो अस्तित्व वो अभी भी हम देख सकते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ उस प्रकार का भौगोलिक इफेक्ट हुआ होगा, जरूर कुछ हुआ होगा, कुछ आंधी तूफान आया होगा, कहीं पानी हुआ होगा, कुछ भी हुआ या भूकंप आया होगा जिसके कारण वो सभ्यता नष्ट होगी। अगर कुछ उस प्रकार का इफेक्ट नहीं होता तो वो जो सभ्यता है वो अभी भी विद्यमान रहती, हम उसी के अंतर्गत आते। ये सभ्यता अभी जो प्रेजेंट में है वो नहीं रहती। तो ये पूरा तरह से इफेक्ट करता है। ये किनके द्वारा बोला गया, तो हंटिंगटन एवं बकल महोदय जी के द्वारा बोला गया। इतना दूर हम लोगों ने समझ लिया कि भौगोलिक पर्यावरण क्या है, इसके वर्गीकरण को हम लोगों ने देखा, परिभाषाओं को देखा, उसके बाद भौगोलिक निर्धारणवादी के सिद्धांतों को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक पर्यावरण एवं सामाजिक जीवन पर प्रभाव। जो भौगोलिक पर्यावरण है ये मनुष्य के जीवन पर किस प्रकार से प्रभावित करता है, कैसे प्रभाव डालता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जनघनत्व। जनघनत्व का मतलब हो गया कि अगर जहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी, जहाँ पे पानी अच्छा होगा, रोजगार के साधन अच्छे होंगे, तो वहां पे मनुष्यों की जो संख्या है निवास करने की वो क्या होगी, अधिक होगी। तो जनसंख्या का जो घनत्व होगा, जहाँ पे अच्छी परिस्थिति की अगर जलवायु रहेगी तो वहां पे लोग ज्यादा मिलेंगे। लेकिन वही अगर विषम परिस्थिति रही, वहां पे पेड़ पौधे नहीं रहे, पानी की सुविधा नहीं रही, पथरीली अगर जगह रही, तो वहां पे लोग तो जाके निवास अपना नहीं करेंगे। सेकंड है औद्योगिक धंधे एवं व्यापार। अगर जहाँ पे कल कारखाने व्यापार अधिक होता है तो वहां पे देखिएगा लोगों का रहने का निवास स्थान भी ज्यादा होगा। अगर जहाँ पे मान लीजिए रेगिस्तान में है, कोई जाकर रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन अगर कहीं फैक्ट्री लगा हुआ है तो जरूर व्यक्ति देखेगा कि हाँ हम इस फैक्ट्री में काम करेंगे तो हमको रोजगार हासिल होगा। थर्ड है कि परिवार की व्यवस्था। जिस परिवार में अगर रोजगार के साधन ज्यादा होंगे, व्यक्ति ज्यादा, जितने परिवार के सदस्य सब मिलजुल कर अपना पैसा कमाएंगे, तो वो परिवार में क्या रहेगा, संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलेगी। लेकिन अगर परिवार में जो रोजगार के साधन है वो उस प्रकार से नहीं रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, रोजगार की तलाश में बाहर जाएंगे, जिससे संयुक्त परिवार का विघटन होगा। अगर संयुक्त परिवार रहेगा तो पितृ सत्तात्मक परिवार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर रोजगार के तलाश में क्या हो रहा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं तो दो अलग अलग जगह चले जा रहे हैं, जिसके कारण हमें एकाकी परिवार भी देखने को मिल सकता है। फिर है राजनीतिक संस्थाएं। जहाँ की परिस्थिति अच्छी होती है, जहाँ का भौगोलिक पर्यावरण अच्छा होता है, वहाँ आपको लोकतंत्र का जो राजनीतिक व्यवस्था है वो देखने की मिलेगी। लेकिन जहाँ की परिस्थितियां विषम होती हैं वहाँ आपको परतंत्र का राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलेगा। फिफ्थ है धार्मिक मान्यताएं। जो धार्मिक मान्यताएं हैं ये भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका जो रीति रिवाज है वो अच्छा है, आप द्विज जाति या द्विज जाति के गुणों को, इस प्रकार के जितने रीति रिवाज है उसको अगर आप अपनाते हैं तो आप देखिएगा कि समाज में आपका जो स्थान है वो ऊंचा होता है। तो बहुत सारी ऐसी जातियां हो जिसमें बलि प्रथा ये सब रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति को नहीं वो अच्छा लगता है तो वो क्या करेगा, अच्छे अच्छे जो उसकी रीति रिवाज प्रथाएं उसको ग्रहण करेगा। तो जिसका रीति रिवाज प्रथा धर्म अच्छा रहता है, जिसमें किसी की हानि ना हो, तो वो धर्म क्या करेगा, उतना ही समाज में और ज्यादा बढ़ेगा। फिर संस्कृति। संस्कृति भी हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर हमारी संस्कृति खुली संस्कृति रहेगी, उन्नत संस्कृति रहेगी, तो हमारे समाज में भी उसी प्रकार से स्थान रहता है। तो आई होप आप लोगों को भौगोलिक पर्यावरण ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, और ये मानव समाज को किस प्रकार से इफेक्ट करता है ये भी आप अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, तथा अगर आपको कोई भी टॉपिक की जानकारी चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।